तो उसके पहले हम वहाँ नदी में नहाने चले गए थे, तो वहाँ पे नदी में महानदी है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें सांप ने काट लिया। मतलब फिर अगले दिन तक ही है ना, मतलब थोड़ी देर के बाद ही ट्रेन में झोंके से आने लगे थे नींद के। घंटे की सफर तय किया आपने भोपाल के लिए? भोपाल के लिए हमने 22 घंटे का सफर तय किया। उसी दर्द और पीड़ा में? उसी दर्द और पीड़ा में। फिर? उसी दर्द पीड़ा में तो पहले कीर्तन किया। अच्छा। हाँ, तो कीर्तन करते टाइम तो उस समय ऐसा एहसास नहीं हुआ, भगवान शिव की कृपा से। इसके पश्चात लेकिन जब वो ट्रेन में आए तब वहाँ तकलीफ में रहे हम 22 घंटे। बोला उनने तो एकदम दूसरी लैंग्वेज में बोला कि अब तो होगा तुम्हारा काम। अच्छा। अब हो गया। मतलब उनने जिस तरीके से रिएक्शन दिया था हमको कि अब तो होगा तुम्हारा काम खत्म, अब नहीं बचने के लिए। तो मतलब फिर भी भगवान की कृपा है, बच गए अपन, वो सब कुछ अच्छा। परिवार को पता है सांप ने काटा है? हाँ बिल्कुल पता है। फेमस डमरू दल के लीडर जिन्हें देश विदेश में जिनके दल को डमरू बजाते हुए नगाड़े बजाते हुए सुना गया, 22 जनवरी जिस दिन श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में, उस दिन भी उन्होंने जाकर के बजाया और अब देश भर में अलग अलग जगहों पर जाकर के बजा रहे हैं वो। और इन्हीं सबके साथ में बीते दिनों जब उज्जैन में डमरू की गूंज से पूरा उज्जैन नगरी खूब गूंजा, तो उस वक्त भी ये जो दल था ये वहां पर डमरू बजा रहा था। मगर इन सब के बीच अर्जुन के साथ जो हुआ, जो बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के लीडर है अर्जुन, उनके पांव में कुछ महीनों पहले ही जब वो पुरी में डमरू बजाने गए हुए थे कीर्तन करने, तो सर्प ने डस लिया है उन्हें। जी हाँ, पहले तो एक बार देखिए, अर्जुन हमारे साथ में है, आप देख सकते हैं पांव में काटा सांप ने, और उसके बाद भी लगातार ये कई कीर्तन कर चुके हैं। तो सबसे पहले वो कहानी बताइए, नागपंचमी बीती ही है, पहली कहानी हुआ क्या? हम लोग है ना शुरू से बताइए। शीतल षष्ठी के कार्यक्रम में गए थे समलपुर उड़ीसा में। और वहाँ पे भगवान शिव की एक्चुअल जो अपने यहाँ महाशिवरात्रि मनाई जाती है, तो मासिक महाशिवरात्रि होती है। एक्चुअल माँ पार्वती के साथ जो एक्चुअल विवाह हुआ था वो शीतल षष्ठी में फेस्टिवल में हुआ था, और इंडिया में वो उड़ीसा में मनाया जाता था। वो शिवरात्रि के भगवान में रात में वो कार्यक्रम 2 दिन का होता है फेस्टिवल, तो वहाँ 2 दिन का कार्यक्रम था। तो उसके पहले हम वहाँ नदी में नहाने चले गए थे, तो वहाँ पे नदी में महानदी है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें सांप ने काट लिया था। इसके बाद सांप ने काट लिया था तो ऐसा तो कुछ वहाँ उपचार खासी था नहीं, हमने कपड़ा बांध लिया था पाँव में सिर्फ टाइट। कपड़ा बांधा? सिर्फ कपड़ा बांध लिया था, बाकी भगवान शिव के भरोसे। फिर इसके बाद हमने शीतल षष्ठी कार्यक्रम करा पूरा 2 दिन का, मतलब डे नाइट 24 आवर्स हमने भजन करा, और कीर्तन करने के बाद फिर हम वहाँ से रवाना हुए भोपाल के लिए। तो इन सब के बाद फिर आप ऐसे ही कोई उपचार अलग से नहीं लिया? नहीं, वहाँ पे ऐसा मतलब जो कुछ इंजेक्शंस वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे वो अवेलेबल भी नहीं थे। और फिर हमारी एक्चुअली साप्ताहिक ट्रेन थी, तो फिर हमको आना जरूरी था कंपलसरी, और सारी टीम थी, टीम तो की कैसे जगह। कैसे किए फिर, मैनेज कैसे किए, क्या करना पड़ा? यहाँ तक आए तो क्या किया? यहाँ तक आए तो फिर कपड़ा बांध के आए थे, लेकिन क्या पैर में हुआ, कपड़ा बांध टाइट कपड़ा बांध लिया था। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी है ना, मतलब फिर अगले दिन तक ही है ना, मतलब थोड़ी देर के बाद ही ट्रेन में झोंके से आने लगे थे नींद के। अच्छा। हाँ, नींद के झोंके से आ रहे थे, और बार बार तकलीफ हो रही थी सांस लेने में, और ये दोनों तरफ पसलियाँ, लंग्स वगैरह बहुत पेन हो रहा था, और फीवर वगैरह भी था मेरे को काफी सारा। फिर भी कितने घंटे की सफर तय किया आपने भोपाल के लिए? भोपाल के लिए हमने 22 घंटे का सफर तय किया। उसी दर्द और पीड़ा में? उसी दर्द और पीड़ा में। फिर? उसी दर्द पीड़ा में तो पहले कीर्तन किया। अच्छा। हाँ, तो कीर्तन करते टाइम तो उस समय ऐसा एहसास नहीं हुआ, भगवान शिव की कृपा से। इसके पश्चात लेकिन जब वो ट्रेन में आए तब वहाँ तकलीफ में रहे हम 22 घंटे लगभग। इसके बाद आने के बाद यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट लिया, चिरायु अस्पताल वगैरह में दिखाया, तो उन्होंने जो भी एंटीडोट्स जो भी रहते हैं इनके इंजेक्शंस सांप के जहर से बचने के लिए, वो सब लगाए, एंटीबायोटिक्स चालू हुए, वो सब हुआ, एडमिट हुए, प्रॉपर चलता रहा। अब इसके बाद अभी तक चल ही रहा है ट्रीटमेंट। और इस बीच में आप कितने कार्यक्रम कर चुके हैं आप लोग? इस बीच में हम महाकाल की सवारी और जो वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक रिकॉर्ड का कार्यक्रम हुआ था उज्जैन महाकाल की सवारी के लेके, तो वो कार्यक्रम भी अपन ने करा बाबा का। तो आप पूरी तरह से अभी फिलहाल ठीक होते चले जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई आपके साथ में, कारण क्या मानते हैं? माता पिता का आशीर्वाद हो, ईश्वर का, बिना उनके तो कोई भी चीज ऐसे, नहीं तो फिर तो आदमी ठोकर लगने से भी मर जाता है। अगर ऊपर वाले की कृपा है तो हर बड़ी चीज से आदमी आसानी से निकल लेता है, या उसको सहने की क्षमता आ जाती है। तो आप तो ये मान लीजिए 2 ढाई महीने से मैं जिस तकलीफ में निकल रहा हूँ, या अभी भी है थोड़ी बहुत, तो ऊपर वाले ही साथ दे रहा है, और अभी भी प्रयास जारी है कि आगे भजन कीर्तन अगर अभी भी करने मिलेगा तो करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी? टेंशन लेके भी क्या ही मिलेगा, जितनों ने ले लिए हैं उनका भी कोई बाहर
काफी उद्धार नहीं होता है। उज्जैन में जब आप लोगों ने इतिहास रचा, आपका भी एक दल गया हुआ था, 1500 डमरू एक साथ गूंजे, उस वक्त भी ये चोट लगी हुई थी, फिर कैसे मैनेज कर रहे थे वहाँ? तकलीफ थी, थोड़ा लंगड़ा के भी चल रहा था और बारिश हो रही थी। डॉक्टर ने मना करा था कि इसमें पानी ना लगे, पकने का चांसेस ज़्यादा है बारिश का टाइम है। तो पन्नी पहन के और वो सब ड्रेसिंग वगैरह करके प्रॉपर, और बस हाँ तकलीफ में कीर्तन तो करा। किस सांप ने काटा था, कुछ पता चल पाया? नहीं, अब ऐसे तो नहीं पता, लेकिन हाँ जहरीला था? जहरीला था, क्योंकि 2 ढाई महीने हो गए वहाँ पे। तो हमने लोगों को जब पूछा और दिखाया, वहाँ के जो उनके नदी के आसपास जो जानकार थे, तो उनने तो एकदम दूसरी लैंग्वेज में बोला कि अब तो होगा तुम्हारा काम। अच्छा। अब हो गया। मतलब उनने जिस तरीके का रिएक्शन दिया था हमको कि अब तो होगा तुम्हारा काम खत्म, अब नहीं बचने के लगे। तो मतलब फिर भी भगवान की कृपा है, बच गए अपन, वो सब कुछ अच्छा हो गया। महादेव की भक्ति में लगातार लगे रहते हैं, वो भी एक कारण मानते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के ही गले में सर्प है और हम भी शिव के भक्त हैं, तो इतनी हानि तो नहीं होगी। ये तो आप ये मान लो कि थोड़ा भगवान शिव ने रिचार्ज करा है हमारे लिए। क्या बात! रिचार्ज करा है कि जहर जरूरी है दुनिया से लड़ने के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने के लिए जहर जरूरी है शरीर में। परिवार को पता है सांप ने काटा है? हाँ बिल्कुल पता है। तो जब उसके बाद भी फिर आप कीर्तन के लिए जा रहे थे तो परिवार ने रोका नहीं? रोका, लेकिन उन्हें मालूम है भक्ति के मार्ग में वो लोग किसी को क्या ही रोकेंगे जो आप आदमी शादीशुदा हैं? बिल्कुल शादीशुदा हूँ, अच्छा। मेरा बच्चा भी है। बच्चे भी हैं? जी। तो भाभी ने कुछ बोला नहीं? नहीं, बच्चे की चिंता नहीं हुई? कुछ हो जाता तो? चिंता वो करूँ जब फिर कल का ही नहीं पता मुझे, अगले पल का नहीं पता, तो मैं क्या चिंता करके क्या कर लूंगा। मुझे अभी यहाँ से जाने के बाद का नहीं पता, तो चिंता करके क्या कर लूंगा। बाकी सब महादेव देख ले। बस जिसको सब कुछ पता है, भगवान उसे कहते हैं जिसे सब कुछ पता होता है, और हम वो हैं जिसे हमें कल का क्या अगले पल का नहीं पता है। तो जिसे सब कुछ पता है तो उसके ही भरोसे छोड़ दें अपन, तो ज्यादा ठीक है। बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। तो फेमस बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के जो लीडर हैं डमरू दल के अर्जुन, किस तरीके से सर्पदंश के बाद भी लगातार महादेव की शाही सवारी में पहुंचे और फिर इतिहास रचे और तमाम वो सारी चीजें आप लोगों के सामने रखी सावन स्पेशल पे, मुझे लगता है कि ये स्टोरी भी आप लोगों के दिल को छू जाएगी। क्या मन में आ रहा है, कमेंट बॉक्स का उपयोग उसके लिए कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा तो इससे हमारी बड़ी मदद होगी। फिलहाल भोपाल में हूँ और कैमरे के उस पार मेरे साथ अंकित हैं।